अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में है? आपका भाई शाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम बात करते हैं जो आपके सवाल आए हुए हैं उनके जवाब देने की। ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जितने मुझे नज़र आए हैं और जितने मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनके जवाब दे सकूँ, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, सबके जवाब नहीं दिए जाते। अगर किसी भाई के सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाता तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। या जी, एक भाई हैं, इन्होंने पूछा कैन आई अप्लाई विजिट वीज़ा एंड अप्लाई स्टडी। कि मुझे जो समझ आई है कि ये भाई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अगर विजिट वीज़ा पे जापान आ जाता हूँ तो यहाँ आके मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ एज अ स्टडी वीज़ा। तो ये ऐसा नहीं होगा। आपने अगर वाकई यहाँ पे स्टडी करने के लिए आना है तो आपको वहीं से लेके आना पड़ेगा वीज़ा स्टडी का। यहाँ अब अगर आप आएंगे तो आप विजिट वीज़ा पे विजिट ही करने आएंगे, घूमेंगे, सैर करेंगे और उसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा। यहाँ आके आपका वीज़ा विजिट से स्टूडेंट में कन्वर्ट नहीं होगा और शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा होगा जो 15 दिन का मिलता है हम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। सेकंड पे जी, प्लीज़ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यार इंग्लिश में हाउ कैन आई explain it because my listener viewers are mostly they understand Urdu, Hindi and Punjabi, and I'm also not a native English speaker, so sometime I try for that. तो यही है, बस आप कोशिश करें। सबटाइटल्स वगैरह लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश के, अगर वो मुझे पता चल जाए कैसे लगते हैं। अगर आपको भी किसी को पता हो मुझे बताएं, तो हम फिर इंग्लिश में वो सब टाइटल्स लगा दिया करेंगे। चलें, किसी का भला हो जाएगा। अगेन थर्ड है जी नंबर, कैन आई चेंज माई विजिट वीज़ा इनटू रेफ्यूजी। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता ही सवाल है। किसी भाई ने पूछा है कि विजिट वीज़ा जो है उसको मैं अपने रेफ्यूजी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि आप इसको नहीं कर सकते, मैं ये कहूँगा, क्योंकि रेफ्यूजी जापान देता ही नहीं है। बहुत कम लोगों को मिलता है रेफ्यूजी। मैं ये नहीं कहता कि रेफ्यूजी वीज़ा अप्रूव ही नहीं होता, होता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग प्रोसीजर है उसका। और स्पेशली हम पाकिस्तानियों को तो बहुत कम चांसेस इसके मिलते हैं कि हमें इसका वीज़ा मिले। हाँ, एप्लीकेशन हमारी जमा ज़रूर हो जाती है और वो एप्लीकेशन फिर होता है कि चलती रहती है। किसी की 2 साल चल गई, 3 साल, बड़े लकी हो 5 साल तक हुई, अदरवाइज उसके बाद आपको डिपोर्ट किया जाता है। हाँ, विद इन दैट टाइम अगर आप रिफ्यूजी वीज़ा से किसी और वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाएं तो फिर आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। आपका जो दिल करे वो वाला काम भी आप कर सकते हैं। ये प्रोसीजर है, लेकिन मैं इसको रेकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं, सैर करते हैं, तो वापस जाएं, फिर दोबारा किसी और वीज़ा पे यहाँ पे आ जाएं अगर काम वगैरह करना है। तो अगर कोई ऑलरेडी कर चुका है तो उसके लिए मैं उनको यही बता सकता हूँ, हाँ आपका केस चलेगा, फाइल आपकी हो जाएगी और उसके बाद जितना भी टाइम आप इधर हैं, आप कोशिश ये करेंगे कोई कन्वर्ट कर लें अपने वीज़े को रेफ्यूजी से किसी और वीज़ा में। वो कुछ भी हो सकता है, वो आप अपना यहाँ पे बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट होने की कोशिश करें, या किसी के एम्प्लॉय हो जाए, वर्कर के तौर पे अगर हो सकता हो कोई लॉयर वगैरह करके, और या शादी वगैरह अगर सच में आप का कोई लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो आप यहाँ पे अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। हैव नॉट सीन यू लॉन्ग टाइम, ग्रेट स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच ब्रो। ये भाई हैं, किसी ने कहा जी कि आपको बहुत अरसे के बाद देखा है, आप नहीं नजर आए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू ब्रो। एंड एज अ स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई टू कोरिया डॉक्यूमेंट्स या। तो ये एक भाई थे, इन्होंने पूछा है जी कि हम अगर एज अ स्टूडेंट हैं जो जापान में रह रहे हैं, क्या हम भी कोरिया का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट क्या होंगी? क्योंकि मैंने जो वीडियो लास्ट वीक बनाई थी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं यहाँ से जापान से कोरिया का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए, तो उसके लिए भाईजान आपको सेम वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैंने बताए थे। आपकी सारी चीज़ें, सिर्फ दो चीज़ें जो चेंज हुई वो होंगी। एक तो आपको यहाँ पे वर्क सर्टिफिकेट नहीं आपका चाहिए होगा ना, जो एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट होता है ना, शिगोतो नो शोमेशो जिसको जापानीज में कहते हैं, वो नहीं आपको चाहिए होगा। एंड सेकंड जो आप तो इसके अलावा इस यहाँ दूसरा पेपर जो ऐड होगा इसमें वो होगा आपके जो यूनिवर्सिटी है
उसका जो क्या लेटर ऑफ अथॉरिटी या क्या आप वहाँ के जैसे स्टूडेंट हैं उसका कोई जो भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे जो प्रूफ हो कि हाँ ये बंदा इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और इस टाइम से है और इस टाइम तक रहेगा, वो डॉक्यूमेंट आपका एक्स्ट्रा लगेगा इसमें। तो मेरे ख्याल में ये वाले आप अगर सबमिट करवा देते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी भी आपको पेपर दे देती है, आपको अलाउ करती है, आप विजिट कर सकते हैं, तो वाई नॉट। आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट वही हैं जो मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है, वो आपने देखी होगी, आपको पता होगा, ठीक है। नहीं देखी तो वो देख लें, हाउ टू अप्लाई साउथ कोरिया विजिट वीज़ा, उसमें मैंने सारी डिटेल डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं, ठीक है जी। ये मैंने 4-5 क्वेश्चन थे ये लिए हैं, तो इंशाल्लाह अनकरीब मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर आपके पास इसके मतलब यार एक्चुअली मैं कोई वीज़ा कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी समझ में जो आता है मैं आपको बड़े प्यार से अपने पूरी समझ से जो मैं सही तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, गलती हो सकती है मुझसे भी। आप सिर्फ वीज़ा के मतलब नहीं, जापान में हम रहते हैं, यहाँ की लाइफ के मतलब मुझसे कोई भी पूछ सकते हैं, यहाँ की और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसके मतलब मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह स्टे कनेक्टेड रहेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें यार, और भाई की सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।